अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि जो कि हर पर्सन पूछना चाह रहा है, जो भी सीएस डिपार्टमेंट में आता है, जो सीएस की डिग्री लेना चाह रहा है, जो सीएस करना चाह रहा है, जो सीएस के अंदर एडमिशन लेता है, उसका यही क्वेश्चन होता है कि क्या अब जो प्रोग्रामिंग है वो एंड है? मतलब कि जो भी कोडिंग है उसकी एंड हो गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको बताऊँगा कि किस तरह से, अगर एआई है तो इसको किस तरह से यूज़ करना है हमने प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर एआई लॉन्च हुआ है तो इसको प्रोग्रामिंग के अंदर हमने किस तरह से अपग्रेड करनी है, हमने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को किस तरह से अपग्रेड करना है। तो आज की वीडियो इसी के रिलेटेड है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि क्या प्रोग्रामिंग ख़त्म हो गई है? मतलब कि जो डेवलपर्स खुद प्रोग्रामिंग करते थे, अब तो एआई टूल्स आ गए, तो क्या प्रोग्रामिंग हमें लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है? तो इसका जवाब है कि आप सीखें। जितना आप सीखेंगे उतना आपको एआई टूल जो है वो हेल्प करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे मुझे जो है वो प्रोग्रामिंग नहीं आती। एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती और मैं कहता हूँ कि एआई टूल मुझे एक वेबसाइट बना के दे दे, सही है? वो तो वेबसाइट बना के दे देगा, सही है? बट कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डेवलपर जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वही समझ सकते हैं। जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं चलेगा, तब तक आप एआई टूल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने करना क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपने करना क्या है, देन आप एआई टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। एआई टूल वही इस्तेमाल कर सकता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, सब कुछ आता है, वही एआई टूल की हेल्प ले सकता है, वही एआई से वेबसाइट्स वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह भी वही जनरेट कर सकता है। जिस तरह हमारे पास कर्सर एआई है, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल एंड वीएस कोड हो गया, कर्सर एआई हो गया, जो कोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और एक और टूल भी है, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा कि उसे किस तरह से एआई एजेंट्स बनाने के लिए एआई एजेंट्स किस तरह से उससे उस पे बनते हैं, वो मैं आपको एक अलहदा से सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊँगा। और बहुत सारे एआई टूल्स हैं, जिस तरह चैटजीपीटी हो गया, हाँ, जिस तरह चैटजीपीटी है, डीपसीक है, इसके बाद जेमिनी है, तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और भी बाकी सारी चीज़ों के अंदर जो हमारी हेल्प करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये जानना आपके लिए कि प्रोग्रामिंग, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, आप तब तक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब मुझे प्रोग्रामिंग आती है, देन मैं एआई टूल को कहूँगा भई मुझे ये चीज़ बना दो, तो वो बना के दे देगा और मुझे उसमें से कोई कोड अच्छा नहीं लगता। किसी कोड के अंदर मुझे वो चीज़ स्पेसिफिक थिंग जो है वो इंक्लूड नहीं करनी होती। तो मैं उस चीज़ को रिमूव तभी कर सकूँगा जब मुझे कोडिंग आती होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, सही है? तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तब तक आप ना ही डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, ना ही सबसे पहले आपका काम यही है कि आपने लैंग्वेज सीखनी है, देन उस पे वर्क करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, देन आपने एआई टूल पे आना है। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं आएगी, जब तक आपने वर्किंग नहीं स्टार्ट करेंगे किसी भी लैंग्वेज के ऊपर, किसी भी एग्जांपल पाइथन होगी, सी प्लस प्लस होगी, एचटीएमएल है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, इन पे वर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन आप जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स बनाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो थिंकिंग लेवल है उतना ज़्यादा जो है वो अपग्रेड होगा। जितनी ज़्यादा वेबसाइट बनाएंगे, आपका जो थिंकिंग लेवल है वो भी अपग्रेड होगा और आपको पता चलेगा कि क्लाइंट्स की किस तरह से हम प्रोफेशनल एनिमेशन वगैरह ऐड करके किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को, और किस तरह से हम नई जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं, और किस तरह से हम एक नई जो है वेबसाइट है उस पे वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम डिज़ाइन को इनकोड कर सकते हैं, डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं कोडिंग के अंदर, और किस तरह से हम अपनी जो डिज़ाइंस हैं उनको एक नई लुक दे सकते हैं। और मैं एक टूल बताऊंगा आपको अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने उस पे काम करना है, और उससे आप जैसे-जैसे डिज़ाइन बनाते जाएँगे, आपका कोड जो है वो खुद ब खुद ऑटोमैटिकली एआई के ज़रिए ऑटोमेट जो है वो जनरेट होता जाएगा। सिर्फ़ हमने डिज़ाइन बनाना है और उधर से कोड खुद ब खुद बन जाएगा। इस तरह के भी टूल हैं। तो इसका मतलब है कि कोडिंग जब तक आपको नहीं आएगी, देन आप एआई पे नहीं जा सकते। इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि सबसे पहले आपने सीखना है, लर्न करना है,
प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एंड लर्निंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जब तक आप कोडिंग के अंदर हैं, क्योंकि कोडर्स का एक माइंड इस तरह से बनाया जाता है कि आपने प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सही है, कोई भी प्रॉब्लम रखी जाए आपने उसके पाथ बनाने हैं। सही है, डिफरेंट पाथ बनाने और डिफरेंट पाथ के ज़रिए आपने चेक करना है कि कौन सा अच्छा पाथ है जो मेरी प्रॉब्लम को, मेरी चीज़ों को सॉल्व करेगा और मेरी चीज़ों को अपग्रेड करेगा, और किस तरह से हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।